आप बताइए। आप सवाल है और आपने कहा था आपके पीठ पर खंजर मार दिया गया। हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, दो भाई में आपस में नोक-झोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, और जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब दो भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोक-झोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट, ऐसे कोई सवाल नहीं होगा ना भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी अब नहीं होगा यादव से, अब एक साथ आप रहेंगे? निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे। हम वो नीतीश जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और आगे वो समय आएगा, आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। पार्टी फोरम पे इसमें चर्चा होगा, कौन सा सीट पर किनको लड़ाना है, कौन पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। और हम लोग पिछड़ा समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 से 40 सीट जीतने के लिए आए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई करेंगे। निश्चित तौर पे हम वही काम पे रहे। हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने कहा एक सीट लेकर जहर खा लेंगे लेकिन उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। हमने निर्णय लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और वही निर्णय पर, क्योंकि आरक्षण तो केंद्र की सरकार को ही देना था, 10 साल से वही सरकार में है। और निश्चित तौर पे हम अपने वादा के काम है, और हमारा समाज भी जो हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उसी पे हम लोग रहित रहेंगे। और निश्चित तौर पे भाजपा को बिहार से 40 से 40 सीट हम लोग हराने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो हमारा आरक्षण की लड़ाई है, निश्चित तौर पे हम राहुल गांधी जी को नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पर उसमें जो हमारी सरकार होगा तो निश्चित तौर पे निषाद समाज का आरक्षण आप होगा। एक मिनट, इधर ये सारे सवाल एक तरफ से नहीं, इधर भी इधर लेने दीजिए। हाँ, एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं, तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर दो। अब फूल तो फूले बना रहा है लोगों को, जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग? तो एलईडी का ज़माना है, इसका ज़माना है, लेकिन ज़रा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फ़ोन ऑन मत चालू करो, फ़ोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, कल हमने ट्वीट किया
परिवारवाद को लेकर के। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ हलवा है, समझे। तो प्रधानमंत्री जी की बात उन पर रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अब ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं, लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहाँ से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र। तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। सर, आप पर परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, जेडीयू के 2 मंत्री समस्तीपुर सीट से, जेडीयू के 2 मंत्री परिवार के बेटे और बेटी चुनाव लड़ने के लिए वहाँ आतुर है, ऐसे में क्या कहें? छोड़िए ना, वो अब उनका अपना निर्णय। हम भाई देखिए, अल्टीमेटली तो जनता ना मालिक है। किसी को टिकट देना नहीं देना वो अलग बात है। अल्टीमेटली जनता चुनाव जीत के भेजती है, जिता के भेजती है। शुक्रिया शुक्रिया